हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी ज्ञान स्टडी पर। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को बताने वाले हैं, जो कई वर्षों से लगातार परीक्षा में पूछा जा रहा है और पूछे जाने की आगे भी संभावना है। यह प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम सब अपने कीमती समय बर्बाद किए बिना अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, इनमें भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी ग्लूकोज, सी सेलुलोज, डी स्टार्च। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट। आपका अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ए विटामिन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी जल, डी प्रोटीन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। आपका अगला सवाल है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? आपका ऑप्शन है ए अंडे के छिलके का, बी स्टार्च का, सी प्रोटीन का, डी सेल्यूलोज का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टार्च का बना होता है। आपका अगला सवाल है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? ए ग्लूकोज, बी माल्टोज, सी सुक्रोज, डी फ्रक्टोज। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज का बना होता है। आपका अगला सवाल है, शहद में मुख्यतः होते हैं ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी वसा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? ए सेल्यूलोज, बी माल्टोज, सी ग्लूकोज, डी लैक्टोज। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी खनिज लवण, सी प्रोटीन, डी विटामिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट। आपका अगला सवाल है, एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? ए वसा से, बी प्रोटीन से, सी विटामिन से, डी कार्बोहाइड्रेट से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट से। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह कहाँ होता है? ए ग्लाइकोजेन में, बी ग्लूकोज में, सी स्टार्च में, डी शुगर में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजेन में। आपका अगला सवाल है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान महसूस होने का कारण क्या है? ए ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण, बी लैक्टिक एसिड के संचय के कारण, सी पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट जाने के कारण, डी ग्लूकोज के अवक्षय के कारण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक एसिड के संचय के कारण। आपका अगला सवाल है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है? ए एचजी के एमएम में, बी एमजी के प्रति डेसीलीटर में, सी ग्राम प्रति लीटर में, डी भाग प्रति मिलियन में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एमजी के प्रति डेसीलीटर में। आपका अगला सवाल है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ए 20, बी 25, सी 10, डी 15। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20। आपका अगला सवाल है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ए कार्बोहाइड्रेट से, बी प्रोटीन से, सी विटामिन से, डी वसा से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन से। आपका अगला सवाल है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ए शरीर का निर्माण करने वाला, बी विनियामक, सी स्थूलता वर्धक, बी ऊर्जा उत्पादक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शरीर का निर्माण करने वाला। आपका अगला सवाल है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? ए एंजाइम, बी प्रोटीन, सी जीवाणु, डी डीएनए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंजाइम।
आपका अगला सवाल है, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है। ए अंडों में, बी त्वचा में, सी रक्त में, डी ऊन में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा में उपस्थित होता है। आपका अगला सवाल है, सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है। ए 80%, बी 50%, सी 45%, डी 42%। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42% होता है। आपका अगला सवाल है, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ए मांस में, बी दूध में, सी दाल में, डी चावल में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल में। किस में प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ए मूंगफली में, बी सोयाबीन में, सी गेहूं में, डी सेब में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर किस में प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन में। आपका अगला सवाल है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं। ए सब्जियों से, बी अनाजों से, सी दालों से, डी दूध से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दालों से। आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। ए अरहर में, बी मटर में, सी उड़द में, डी सोयाबीन में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन में। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है। ए एपिथेलियम ऊतक में, बी बाह्य त्वचा में, सी यकृत में, डी वसा ऊतक में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसा ऊतक में। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है। ये वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश से, व्यावसायिक शरीर द्रव्यों का क्षय से, सी शरीर की ऊष्मा का क्षय से, डी शरीर के लवणों का क्षय से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर की ऊष्मा का क्षय से। आपका अगला सवाल है, ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कैसे कर पाता है। ए अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके, बी अपने कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, सी पानी के प्रयोग को कम करके, डी उपापचयिक क्रिया को कम करके। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। आपका अगला सवाल है, विटामिन शब्द को किसने प्रतिपादित किया है। ए पास्चर ने, बी मेंडल ने, सी लेनेक ने, डी फंक ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फंक ने। आपका अगला सवाल है, निम्नांकित भोजन में से किस में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ए वसा से, बी प्रोटीन से, सी विटामिन से, डी कार्बोहाइड्रेट से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट से। दोस्तों, अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।